निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून और उनके परिवार ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है। सचिन जून ने भी अपने पिता राजेश जून को चुनाव जिताने के लिए दिन रात एक कर रखी है। इसी कड़ी में सचिन जून गांव आसौदा में पहुंचे। यहां पहले उन्होंने दादा बूढ़ा मंदिर में शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया और इसके बाद गांव की चौपालों में प्रचार किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सचिन का जोरदार अभिनंदन किया और इस चुनाव में साथ देने की बात कही। आसौदा के अलावा अन्य गांवों में भी सचिन लोगों से रूबरू हुए और उन्हें आगामी 29 सितंबर को होने वाले रोड शो का न्योता दिया। पर सचिन जून ने कहा कि हम लगभग सभी गांव कवर कर चुके हैं। जहां भी जा रहे हैं, लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं। दरअसल बहादुरगढ़ में सड़क, स्वच्छ पेयजल, निकासी जैसी बेसिक सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। औद्योगिक इकाइयों के लिए हमारे गांवों की जमीन तो ली गई है, लेकिन यहाँ के युवाओं को उनमें रोजगार नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है कि युवाओं के लिए पैरवी ढंग से नहीं हुई। यदि बहादुरगढ़ पर सही से ध्यान दिया जाता, तो यह इलाका विकास के मामले में बहुत आगे जा सकता था। लेकिन अब हम जनता के बीच में आए हैं। मेरे पिता राजेश जून विधायक नहीं, बल्कि सेवक बनकर काम करेंगे। क्षेत्र का विकास और युवाओं को रोजगार दिलाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इस चुनाव में जनता हमारा साथ दें। हम जनता के विश्वास पर खरा उतरने में कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमने, जैसे कि मैं आपको पता है, हमने गांव के हमने पहले प्रोग्राम कर दिए थे। अब हमारी जितनी भी गांव की ऐसी चौपाल है, हर एक ऐसी चौपाल में हम जा रहे हैं और अपने जितने भी हमारे इस परिवार है हमारा, हम अपने परिवारजनों को 29 तारीख के हमारे प्रोग्राम का न्योता दे रहे हैं और साथ ही अपने चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन जो कि 12 नंबर पर है उसका लोगों को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि 12 नंबर पर हमारा सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह है और 5 तारीख को 12 नंबर के सामने वाला बटन दबा करके अपने बेटे, अपने भाई राजेश। आज हमारे हल्के में ये दुर्भाग्य है हमारा कि बहुत ही बेसिक मुद्दों पर हमारा हल्का खड़ा है। आज लोग बात करते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगे, बड़े बड़े उद्योग आए, लेकिन हमारा हल्का आज भी बेसिक जो साधारण चीजें हैं उन चीजों से वंचित है। जैसे सड़क, हमारे अगर इसी गांव की बात करें, इसी गांव में मंदिर के सामने सड़क टूटी रहती है। पानी भराव की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, बच्चों के रोजगार की इतनी बड़ी समस्या है, जबकि यहाँ के गांव की जमीन गई हुई है बहुत ज्यादा फैक्ट्रियों में, लेकिन फिर भी यहाँ के बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बाहर के बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जा रही है। वो इसलिए कि क्योंकि यहाँ के बच्चों की पैरवी करने वाला कोई नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता यहाँ के बच्चों को रोजगार दिलवाने की रहेगी, युवाओं के लिए। और सामाजिक काम जितने भी है, जितने मर्जी सामाजिक काम है, चाहे वो मंदिर चौपालों का काम हो, चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे वो पानी का काम हो, चाहे सीवर का काम हो, हर एक काम को प्राथमिकता से करवाया जाएगा। देखिए, काम तो आज से पहले भी हो जाते हैं, लेकिन दिक्कत केवल और केवल इतनी है कि आदमी उस काम को अपना मान करके और उस काम में मेहनत करके काम कर रहा है। सारे जितने भी हमारे युवा भाई हैं, इनको रोजगार दिलवाना चाहते हैं, सड़कों के गलियों का काम करवाना चाहते हैं, पानी का, सीवर का, ये सारे काम करवाना चाहते हैं। और केवल इतना ही काम है कि हम अपने इस बहादुर हल्के के लिए, गाँव आसौदा के लिए कुछ काम करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद।